मेरा प्रिय आत्म साथी, अभी सवेरे का 5:20 हुआ है और मैं अपना ध्यान यात्रा में हूँ। मैं अपने घर से थोड़ा दूर आया हूँ और अभी अभी मुझ में जो विचार चल रहा है ये बात है कि मनुष्य मानव दुखी क्यों है। हमने जो भी आज 3-4 महीना से मानव के विचार पर जो ध्यान किया, सब मानव में जो हमें बाहरी जो आँखों से दिखती है, कानों से सुनती है, वो सारे जो हमारे 9 द्वार है उसके आधार पर लोग अपने आप में ज्ञान भर लिया है, दूसरे के सुन के, है ना। जो अपने आप में इतना ज्ञान भर लिया है, जो सही ज्ञान है उसको समझने के लिए व समझाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। जितना भी मानव को सही राह दिखाने के लिए आप प्रयास करो, फिर भी वो अपना जो वर्षों से उसका विचार जो उसके मन में चल रहा है, उसकी आत्मा में बैठ गई है, आत्मा बन गई है। उस ज्ञान को हटा के सही ज्ञान जो प्रकृति से जुड़ा हुआ ज्ञान है उसको भरने में मानव को खुद प्रयास करना पड़ेगा। खुद को जब तक अपना भरा हुआ कूड़ा करकट जो अपने भीतर कबाड़ बना के रखा हुआ है उसको जब तक छानबीन नहीं करेगा, उसको जब तक छानबीन नहीं करेगा, उसको अलग नहीं करेगा, तब तक आप मानव के भीतर सही ज्ञान नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। आप जितना भी आज लाखों करोड़ों वर्ष से इतना संत लोग हर समय ज्ञान भर रहे हैं, अपने से प्रयास कर रहे हैं कि लोग बदल जाए, मगर बदल नहीं रहा। इसका कारण जब तक मनुष्य अपना दिनचर्या सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने से पहले तक अपना दिनचर्या खुद से नहीं बदलेंगे, अच्छा दिनचर्या नहीं बनाएंगे, अपना स्वास्थ्य का सही स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, शरीर पर हमारा जो आत्म का साधन शरीर है, इसको जब तक
आप ठीक नहीं रख पाएंगे। जब तक ये शरीर हमारा जो साधन है, आत्मा का जो साधन है, इसको हम पूरे से कंप्लीट नहीं रख पाएंगे, तब तक हमारा आत्मा में जो कूड़ा करकट भर गया है, ऐड हो गया है, हमारा आत्मा से जो जुड़ गया है, हमारा कूड़ा करकट ज्ञान, उससे हम छुटकारा नहीं पाएंगे। हमने समाज में देखा, समाज में उसको क्या चाहिए, यही प्रश्न उनके मन में नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें इस पृथ्वी पर भगवान ने क्यों पठाया, हम क्या कर रहे हैं, यही सवाल उनके मन में नहीं उठ रहा। सिर्फ हमें बिना परिश्रम से कहाँ क्या कुछ मिल जाए, वह धर्म के मामला में हो या धन के मामला में हो, ये सारे बिना परिश्रम से लोग लेना चाहता है, कुछ मेहनत नहीं करके। यदि बिना परिश्रम से कुछ भी आप प्राप्त करना चाहो तो आपका वो थोड़ा समय के लिए ले सकेंगे, मगर वो आपको आत्मा में नहीं बैठ पाएगी। वो ज्ञान आपको ऐसे ही एक कान से आएगी और दूसरे तरफ से निकल जाएगी। इसीलिए कुछ भी सही करना हो, धर्म भी यदि आपको किसी ने दे रहा है तो उसके लिए परिश्रम दान के रूप में भी हो सकता है, और परिश्रम सम्मान प्रेम के रूप में भी आप जहाँ धर्म मिल रहा है, जहाँ हमारे ज्ञान को तिखारना चाहता है, जहाँ हमारा ज्ञान को वह आत्मा से जुड़ा हुआ कूड़ा करकट को निकालना चाह रहा है, वहाँ पर आप दान से हो, प्रेम से हो। जब इस आधार पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आप सही ज्ञान व सही जीवनचर्या व हमारे मैं कौन हूँ ये समझने के लिए आप सामर्थ्य नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैं सारे मानव से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो हमारा आत्मा का साधन शरीर है, इसको आप कैसे हमारा इंजन जो शरीर रूपी इंजन है उसको कैसे तंदुरुस्त रखें। सवेरे उठने से शाम सोने से पहले तक हमारे मन में जो कूड़ा करकट विचार आ रहा है उससे कैसे मुक्ति हो, और उससे मुक्ति पाने के लिए एक ही मन में आपको हर वक्त प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक यात्री हूँ, और यात्री घर तो बनाया मगर वो कितना समय के लिए घर बनाया, परिवार बनाया, सबको एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। यदि छोड़कर जाना ही है तो आप घर में ही रह करके भी आप अपने परिवार से ही, सारा ज्ञान परिवार से मिल रहा है,
यदि आप प्रश्न बनेंगे, आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे, अपने परिवारों के विचार पर ध्यान देंगे, हमारा परिवार क्या सोच रहा है उसके अनुसार हम प्रेम और दान अपने से जो हो सकता है वो पूरा खुला दिल से, जब तक हम अपने को रूपांतर नहीं करेंगे, अपने को परिवार में जहाँ भी हम हमारा घर व समाज में बैठे हैं, उस से जब तक हम प्रेम और दान का मतलब परिश्रम, जब तक हम उन पर परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान फैल नहीं पाएगा। हमारा आत्मा जो धूमिल हो गया है, जो अपने को समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे जो आत्मा से जुड़ गई है, उसको हटाना होगा। इसीलिए मैं हर मानव को ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारा शरीर, आत्मा का साधन, जो शरीर रूपी इंजन को अच्छा से तेल मोबिल दें, एकदम चालू कंडीशन में रखें। यही हमारा कहना है। धन्यवाद।